नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम खोज और आविष्कारक का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण खोजों को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो हवाई जहाज़ की खोज की है राइट ब्रदर्स ने। तो हवाई जहाज़ में शब्द आपको मिलेगा, देखिए हाँ भाई, और इसको थोड़ा हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं हाँ भाई, हाँ भाई। तो हाँ भाई ने खोज करी है हवाई जहाज़ की। बस हवाई को आप याद रखना है कि हवाई में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। भाई ने की मतलब भाई को ब्रदर्स, मतलब भाई को इंग्लिश में ब्रदर्स कहते हैं। तो हवाई जहाज़ खोज कौन करेंगे? ब्रदर्स, ठीक है, राइट ब्रदर्स। आगे चलते हैं। माइक्रोस्कोप की खोज करी जेड जॉनसन ने। देखिए माइक्रोस्कोप में आपको शब्द मिलेगा माई को मतलब माता का, स्कोप, माता का स्कोप कहाँ होता है? देखिए माताएं जो ज़्यादातर हैं घर में रहती हैं तो उनका स्कोप उनके पति तक और उनके बेटे तक रहता है। तो बस इतना आपको सोचना है, आपका आंसर याद हो जाएगा। देखिए माई का स्कोप होता है जान, उनकी जान मतलब उनके पति, और सन मतलब उनके बेटे तक। तो आप ऐसे सोचेंगे कि माता का जो स्कोप होता है मतलब कुछ भी काम कराने का, तो माताएं किससे काम कराती है? अपने पति से और अपने बेटे से। तो आप ऐसे सोचेंगे कि माई का जो स्कोप होता है वो उनके पति और उनके सन तक होता है। तो जान और सन तक होता है, आप याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल की जो खोज की थी वो की थी मार्टिन कूपर ने। अब कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि मोबाइल में हम एक कूपन डालते थे, कूपन से रिचार्ज होता था। आजकल तो ऑनलाइन होने लगा है, पहले किससे रिचार्ज होता था? कूपन से। तो बस इतना ही आप याद रखेंगे कि मोबाइल में रिचार्ज करना है किससे करोगे? कूपन से। तो आपको कूपर याद आ जाएगा। आगे चलते हैं। डायनामाइट है। डायनामाइट की खोज करी है अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। तो डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है और बहुत ही विध्वंसकारी है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करता है विस्फोट होने पर। तो आप ऐसे सोचेंगे जो भी डायनामाइट चलाएगा उसको नो बेल, उसको जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और उसको नो बेल मतलब उसको जमानत नहीं मिलेगी। आप ऐसे सोच लें, या फिर ऐसे सोचें कि डायनामाइट जो होता है वो चलाने में नो बल लगता है, मतलब कोई बल नहीं लगता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं क्योंकि डायनामाइट में केवल पिन खींचो और डायनामाइट विस्फोटित हो जाता है। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे। अगला है बैरोमीटर। इसकी खोज करी टोरिसेली ने। कैसे याद रखोगे? देखो बैरोमीटर जब आप पढ़ो तो इसको पढ़ो बोरीमीटर। क्या पढ़ो? बोरीमीटर। अच्छा बोरी जो है, बोरी का जो हम किससे सिलते हैं? डोरी से सिली। बोरी किससे सिली? डोरी से सिली। तो आपको टोरी सिली याद आ जाएंगे। भाई बोरी किससे सिली होती है? डोरी से सिली होती है। आपने देखा होगा यूरिया वगैरह की बोरी या गेहूं की बोरी आप सिलते हैं तो किससे सिलते हैं? डोरी से सिलेंगे। तो आपको याद रहेगा। नाभिक, नाभिक की खोज करी है रदरफोर्ड ने। कैसे याद रखोगे? देखिए नाभिक पढ़ रहे हैं तो कह रहा नाभिक, है नहीं भीख। आप भीख वर्ड निकालें, नाभिक से क्या निकालो? ना भीख, कह रहे ना भीख, भीख मत मांगो, ऐसा कुछ कह रहा है। तो अच्छा भीख मांगी कहाँ जाती है? बस आप इतना सोचना है। तो देखो भीख मांगी जाती है दर पर और फोर्ड पर। दर मतलब दरवाज़ा और फोर्ड मतलब मकान या किला बोलते हैं फोर्ड, ठीक है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि भीख कहाँ मांगी जाती है? दर पर और फोर्ड पर, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा। आपने देखा होगा आप फोर्ट किसी ताजमहल या फोर्ट मतलब लाल किला गए हों तो वहाँ भिखारी बैठे रहते हैं और दर पर दरवाजे पर बैठे रहते हैं। तो आप ऐसे इसको सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज करी है फ्रेडरिक बेटिंग ने। कैसे याद रखेंगे? देखिए इंसुलिन में शब्द आपको मिलेगा कि भाई इन सुलिन, थोड़ा तोड़ के पढ़ें तो कह रहा है इंसुलिन। ऐसा लग रहा है कि इनने सुलिन मतलब सुनलिन, ऐसा सोच लो आप। इंसुलिन को ऐसे पढ़ो इंसुलिन। अब देखिए कोई सुन कौन लेगा? आपकी सुनता कौन है? आपका फ्रेंड रुक के सुनेगा और आपकी बेटी रुक के सुनेगी, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सोच लेंगे कि इंसुलिन तो सुनेगा कौन? मेरा फ्रेंड सुनेगा। इतना भी सोच लेंगे तो फ्रेंड आपको क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी बेटी सुनेगी, बाकी आपका कोई नहीं सुनता। भाई आजकल ज़माना मतलबी हो चुका है। आगे चलते हैं। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की खोज करी है बी पास्कल ने। अब देखिए कैलकुलेटर क्या है? हम सभी लोगों के पास आजकल फ़ोन है और कैलकुलेटर भी है। कैसे? भाई फ़ोन में कैलकुलेटर होता है। तो आज इतना सोचेंगे कि कैलकुलेटर क्या है? बी पास, हम पास रखते हैं। बी पास मतलब बस इतना सोचना है, कैलकुलेटर हम पास रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं। भाप का इंजन। देखिए भाप का इंजन की खोज करी जेम्स वाट ने। कैसे या इसको याद रखेंगे? देखिए जेम्स भाप का इंजन, तो ऐसे इसको पढ़ लो थोड़ी देर के लिए कि बाप का इंजन। और बाप का इंजन है
तो वो क्या होता है, उसके बेटों में बांटा जाता है। तो बस आपको जेम्स वाट क्लिक हो जाएगा। ठीक है भाई, बाप का इंजन क्या होता है, बांट हमेशा बढ़ती है, बाप की कोई भी चीज़ होती है, तो आप ऐसे इसको सोचेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, बिजली का पंखा, इसकी खोज किसने करी, व्हीलर ने। अब देखिए बिजली का पंखा यानी जब भी चलता है तो वो बस क्या करता है, हिलता है। व्हीलर मतलब या व्हील सा घूमता है, सोच लो, आपको ऐसे भी सोच सकते हो कि पंखा है ना व्हील सा घूमता है, चक्कर काटता है। नहीं तो सीधा याद रखो, पंखा जब भी चलता है तो हिलता है, मतलब हिलर आपको याद आएंगे। अगला है साइकिल, साइकिल की खोज किसने करी, मैकमिलन ने। अब साइकिल की आजकल कहानी क्या है, साइकिल कोई ज़्यादा परचेज करता नहीं है, सभी लोग क्या खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं। तो साइकिल खुद ही कह रही है कि मैं कम ली जाती हूँ, ऐसा वो बोल रही है। तो साइकिल में आपको आजकल क्या हो गई है, मैं कमी, साइकिल में क्या हो गई, कमी। क्यों साइकिल कमी क्यों हो गई, क्योंकि मोटरसाइकिल आ रही है, तो मोटरसाइकिल लोग खरीदते हैं, साइकिल नहीं खरीदते। आप ऐसे सोच लेंगे, बस अपना इमेज बैठाएंगे दिमाग में, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगला है टायर, टायर की खोज करी है जॉन बॉयड डनलप ने। अब देखिए टायर की कहानी क्या है, ये रबर टायर है जिसकी खोज करी जॉन डनलप ने। अब डनलप आप कैसे याद रखेंगे, देखिए टायर, आपने डनलप सुना होगा, डनलप क्या होता है, जो गांव में बैलगाड़ी होती है ना, जो बैलों से चलाई जाती है, उसको डनलप बोलते हैं। तो उसमें मेन रोल किसका होता है, टायर का ही होता है, तो उसमें ही टायर प्रयोग होता है। आप ऐसे सोच लेंगे, आपको याद रहेगा कि टायर का प्रयोग कहाँ होता है, डनलप में। या फिर आप अपनी छोटी सी यादों में जाइए बचपन की, जब छोटे सबने टायर चलाया होगा, शायद मैंने तो चलाया है। टायर में जब आप रबड़ वाले टायर में, साइकिल का बस मतलब बेकार टायर होता था, उसको जब आप चलाते थे तो उसमें जब टन टन डंडा मारते थे तो वो लप लप करता था। भाई सोच लेंगे तब भी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, लिफ्ट, एलिजा जी ओटिस ने इसकी खोज की। कैसे याद रखेंगे, देखो लिफ्ट जब भी आप पढ़ रहे हो तो लिफ्ट का काम बस सोचना है आपको। लिफ्ट क्या करती है, हमें ये ले जाती है, ऊंचाई पे ले जाती है, मतलब हमें ऊंची जगह पे ले जाती है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि ये ले जाती है जी काहे पे, ओटी पे, ओटी मतलब अटरिया पे, मतलब भाई बिल्डिंग होती, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती तो उस पर हमें लेके जाती। तो आप ऐसे सोचेंगे कि लिफ्ट क्या करती है, ले जाती है जी ओटी पे, मतलब अटरिया पे, आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। आगे चलते हैं, लेज़र, लेज़र खोज की है थियोडोर मैमन ने। अब देखिए लेजर, आप वही समझ लो कि लेजर मतलब कोई जर रहा है किसी और से, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे कि लेजर, तो ऐसे सोचें कि जरेगा, आजकल जलता कौन है, जिसके मैं में मन होती है, मतलब जिसके मैं मन में होती है वही आदमी दूसरे आदमी से जलता है। बाकी जो घमंड करता है कि मैं बहुत कुछ हूँ या कुछ भी हूँ, वही क्या करता है, जलता है दूसरे व्यक्ति। तो आप ऐसे सोचेंगे, जरेगा कौन, जिसके मैं होगी मन में, बस मैं मन आपको याद रहेंगे। या फिर हम लोग जलते हैं मन से, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। बिजली का चालक, इसको बोलते हैं तड़ित चालक, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर ऊपर लगाया जाता है ताकि बिजली जो है, आकाशीय बिजली, उसको नुकसान न पहुंचाए। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए बिजली का चालक सोचना, यानी बिजली का चालक है, और बिजली का चालक कोई भी पकड़ेगा तो वो बेजान कर देता है उसको और फेंक देता है, ठीक है, फेंकलिन मतलब फेंक देता है। तो आप ऐसे सोच लेंगे, आपको याद रह जाएगा। बिजली का चालक क्या करता है, बिजली चालक मतलब चालक तार होता है, तो बिजली का चालक आप पकड़ेंगे तो बेजान हो जाएंगे और वो फेंक देता है, हमेशा आप ऐसे सोचेंगे, आपको याद रहेगा। अगला है द्विफोकसी लेंस, इसकी खोज करी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देखिए द्विफोकसी आप जब पढ़ रहे हो, द्विफोकसी पढ़ रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि दी फेंकसी मतलब किसी ने कोई चीज़ फेंक सी दी है, फेंक दी मतलब, तो यहाँ पे फेंक शब्द है, फ्रैंकलिन मतलब फेंक दिन, तो आपको याद रह जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे चलते हैं, अगला है थर्मामीटर, और ये दो प्रकार का है। पहले वाला था जिसमें जल का प्रयोग होता था, तो इसकी खोज सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। नॉर्मल थर्मामीटर की खोज पूछा जाए तो आपको आंसर गैलीलियो लगाना है, लेकिन जब वो पारा लिख के देगी थर्मामीटर और बोले कि पारा वाले थर्मामीटर की खोज किसने करी है, आधुनिक थर्मामीटर की खोज किसने करी, तब आपको आंसर फ़ारेनहाइट करना है, ठीक है। देखिए थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर, जैसे किसी को फीवर आता है तो हम लोग टेम्परेचर गले से नापते हैं, कैसे, हाथ लगाकर गले से नापते हैं। तो आप ऐसे थोड़ा देर सोच लेंगे कि जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर नापता है, वैसे ही हम गले से टेम्परेचर नापते हैं हाथ लगा के। तो गैलीलियो शायद आपको याद रह जाएंगे। अब ये फ़ारेनहाइट याद रखना है, ये कैसे याद रखोगे, थर्मामीटर पारा वाला, तो इसमें पारा वाले में क्या किया गया, जल को हटाया गया। तो इसके जो खोज करता है इसके नाम में भी जल हटा हुआ दिखेगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है रेन हाइट, मतलब रेन हटाई, मतलब रेन मतलब पानी होता है, मतलब रेन में पानी तो बरसता है, तो वो हटा दिया गया, इसका मतलब यहाँ पे पारा है। तो पारा वाले में क्या होगा, पानी हट रहा होगा, आप ऐसे सोच लें तो फ़ारेनहाइट शायद आपको याद रह जाएंगे। आगे चलते हैं, या थर्मामीटर हीट नापता है तो हाइट शब्द यहाँ पे, तो ऐसे भी आपको याद रख लेंगे, लेकिन पहले वाले आपको गैलीलियो याद रखने, सेकंड वाले जो पारा यूज हुआ है उसके फ़ारेनहाइट हैं। आगे चलते हैं, अगला है टेरामाइसिन की खोज करी फिनेले ने। अब देखिए जब टेरामाइसिन आप जब पढ़ो तो इस वर्ड से ये आंसर आपका
क्लिक होना चाहिए जब भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो कैसे ये याद रहेगा, देखिए जब भी आप टेरामाइसिन पढ़ रहे तो कह रहा तेरा और फिर लिखा है आगे माई, तेरा माई मतलब मेरा, तो तेरा मेरा सन हो रहा है। अब ये तेरा मेरा सन कौन कर रहा है, माँ बाप कर रहे हैं, मान लो दोनों में आपस में तलाक की बारी है, तो कह रहा है ये तेरा सन है मेरा सन है, तो ये लोग दोनों फाइनल कर रहे हैं कि किसके पक्ष में ये सन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सोच लेंगे ये लड़का किसके मतलब फेवर में जाएगा, तो आप ऐसे सोच लेंगे कि ये बात दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, पति और पत्नी फाइनल कर रहे हैं, तो आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं, या तेरा मेरा सन कोई कर रहा है तो ये चीज़ फन ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, मतलब कोई पड़ोसी है मान लो कह रहा है कि ये मेरा सन है, वो पति उसका कह रहा है ये मेरा सन है, तो ऐसे ऐसे सोच सकते हो, आपको याद रहेगा। एयर कंडीशनर ब्लिस कैरियर कैसे याद रहेगा, देखिए एसी का क्या मेन रोल है, एसी सब लगवा सकते हैं बट एसी लोग क्यों नहीं लगवाते हैं, क्योंकि उसका जो बिल कैरियर करना होता है वो बहुत मतलब ज़्यादा बिल आता है, तो बिल कैरियर नहीं कर पाते हैं। ऐसे आप सोच लेंगे कि उसका बिल नहीं भर पाते हैं, तो एयर कंडीशन बिल नहीं भर पाते हैं, तो ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। हृदय प्रत्यारोपण की खोज करी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, कैसे याद रखोगे, देखिए हृदय प्रत्यारोपण आप पढ़ो, प्रत्यारोपण का मतलब है हृदय का बदलना, ठीक है, तो यानी हृदय परिवर्तन कह सकते हो कि हृदय बदलना, हृदय का परिवर्तन, बस आप ऐसे सोचेंगे तो आपको आंसर याद रहेगा। देखिए हृदय परिवर्तन आपका कब होगा, जब एक आप मान लो हिंदू हैं, मुस्लिम है या कोई धर्म है आपका, उस धर्म से आप दूसरे धर्म में जाएंगे तो आपकी जो विचारधारा है या आपकी जो धार्मिक जो कल्चर है या जो धार्मिक जो भी चीज़ें हैं आपकी वो बदल जाएंगी, तो ठीक है, तो आपका हृदय बदल जाएगा कब, जब आप क्रिश्चियन बन जाएंगे, मतलब किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाएंगे, तो आप क्रिश्चियन बनेंगे तो आपका हृदय क्या हो जाएगा, प्रत्यारोपित हो जाएगा, यानी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी के बाल्टन लिलेही हैं। अब देखिए ओपन हार्ट मतलब हार्ट को खोल रहा है सर्जरी करने के लिए, अब हार्ट को खोलेगा तो हार्ट, तो आप बताओ जैसे आपने कभी दिल बनाया हो तो ये भी लाल बनाते हैं ऐसे तीर करके, या कहीं आप बना भी देखते हैं तो हृदय हमेशा लाल ही दिखता है, तो इसमें शब्द है लाल ही लाल है, यानी लीले ही मतलब लाल ही होता है। आप इसे सोच लेंगे जब भी हृदय खोलेंगे, ऑपरेशन कर रहा है ना तो उसको जब खोलेगा तो हृदय कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। ठीक है, वैसे आप याद सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे बाल्टन शब्द दी तो बाल भी खोलेगा, वही हृदय में बाल होते हैं ना, तो ऐसे करके आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिन की खोज करी बॉम्समैन ने, कैसे याद रखोगे, देखिए स्ट्रिप्टोमाइसिन जब आप पढ़ रहे हो तो स्ट्रीफटोमाइसिन, ऐसा लग रहा है कह रहा है इसको ऐसे पढ़ो कि स्ट्रीट में फटोमाइसन, स्ट्रीट में फटोमाइसन, मतलब स्ट्रीट में कुछ फटा है, तो ये क्या फटा होगा, बम फटा होगा, बम से आपको बम्समैन याद आ जाएंगे। आगे चलते हैं, बेरी चिकित्सा खोज करी आइजक मैन ने। अब देखिए बारी बारी से चिकित्सा यहाँ पे लग रहा है, बेरी एक रोग होता है, ठीक है, तो हमें इसकी चिकित्सा खोज करी है चिकित्सा की आइजक मैन ने। कैसे याद रखोगे, देखो इसको ऐसे पढ़ लो कि बारी बारी से चिकित्सा चल रही थी, मतलब डॉक्टर जो था मरीजों को बारी बारी से देख रहा था। अब ऐसे में क्या हुई, आई जैक एक मैन की, ऐसा होता है आपने देखा होगा कि कोई जैक वाला आता है वो सबसे पहले दवा लेके चला जाता है, तो वही आप सोच लेना कि बारी बारी चिकित्सा चल रही थी, आई जैक मैन की, एक मैन की जैक आई और वो दवा लेके चला गया, ऐसा सोच लेंगे थोड़ी देर, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे चलते हैं, सिफिलिस चिकित्सा की खोज करी है पाल एरिक ने। अब देखिए यहाँ पे आप सब पकड़ो, सेल्फी लिस मतलब किसी ने सेल्फी ली, ठीक है, सेल्फी ली अपनी, तो क्या करता है वो पल भर के लिए रुक जाता है, एरिक आपको याद आ जाएंगे भाई, जब आप सेल्फी लेते हो तो आप एक स्टैचू की पोजीशन में चले जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पे अपने आप को स्थिर कर लेते हो, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी आप सेल्फी लेते हो तो आप पल भर के लिए क्या हो जाते हो, रुक जाते हो, बस सेल्फी से आपको याद रहेगा। सिफिलिस की खोज किसने करी, सिफिलिस चिकित्सा